चलिए मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल लर्निंग विद दुर्गेश पर। आज की वीडियो में हमको देखना है वर्डों का उच्चारण स्थान, यानी कौन से वर्ड कहाँ से बोले जाते हैं, किस वर्ड का कौन सा उच्चारण स्थान होता है, परीक्षा में इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और इसको हम समझ कैसे सकते हैं। चलिए, तो वर्डों के उच्चारण स्थान, जैसे उच्चारण स्थान कहते हैं कि जिन वर्डों को बोलने में जिह्वा मुख विवर के जिस स्थान को स्पर्श करती है उसे उस वर्ड का उच्चारण स्थान कहते हैं। एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कहते हैं जिस वर्ड को बोलने में हमारी जिह्वा मुख विवर के मुख विवर का मुख के अंदर के जो भाग होते हैं, मुख विवर के जिस स्थान को स्पर्श करती है उसे उस वर्ड का उच्चारण स्थान कहते हैं। यानी जिस वर्ड को बोलने में हमारी जिह्वा मुख विवर के जिस स्थान को स्पर्श करती है उसे उस वर्ड का उच्चारण स्थान कहते हैं। अब एक चीज आता है कि मुख विवर के स्थान क्या होते हैं ना, मुख विवर में कितने स्थान होते हैं, किन किन स्थानों को जिह्वा स्पर्श करती है, उसको देखने के लिए हम एक छोटा सा चित्र के माध्यम से देखते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे किसी आदमी का मुख है, अब इसमें मुख में जो जिह्वा होती है, यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है एक गले के पास। जो गला होता है इस गले के पास ये उठा हुआ भाग होता है। जो उठा हुआ भाग होता है इसको कहते हैं कंठ, इसको कंठ कहते हैं। और हमारी जिह्वा यहाँ से निकलकर सीधे कहाँ आती है, कंठ की तरफ आती है। जो नाक होती है, नाक की श्वास भी ऐसे नीचे की तरफ आती है। जहां मुख की जिह्वा या मुख की श्वास और नाक की श्वास मिलती है तो यहाँ नाक में नहीं जाना, मुख में ही इसके जस्ट ऊपर का भाग क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। ठीक, अब जो हम मुख में प्रवेश करते हैं तो यहाँ आपका जो मुख होता है, मुख में दांत के पीछे जस्ट जो कठोर खुरदुरा भाग होता है उसको आप मूर्धा कहते हैं। इसे मूर्धा कहते हैं। और जस्ट मूर्धा के आगे जो भाग होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, दंत देते हैं। और दंत के आगे क्या होता है, ओष्ठ होता है। और ये क्या होती है, नासिका, नासिका यानी नाक। ये 5 क्या होते हैं, आपके वर्णों के उच्चारण स्थान होते हैं, मुख विवर के स्थान होते हैं।
इन्हीं स्थानों से हमारा वर्ड कहीं ना कहीं से बोला जाता है। यानी इन स्थानों को जिह्वा, नासिका को छोड़ दीजिए, ओष्ठ को छोड़ दीजिए, क्योंकि जिह्वा ओष्ठ के बाहर तो आएगी नहीं, लेकिन इन चारों स्थानों को जिह्वा कहीं ना कहीं क्या करती है, स्पर्श करती है, या वर्ड को बोलने में इन स्थानों का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जिस स्थान का हम प्रयोग कर लेते हैं वही क्या हो जाता है, हमारे वर्णों का उच्चारण स्थान हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे अगर हम का वर्ग की बात करें, का वर्ग, ठीक, तो क अगर हम बोलते हैं क, क तो सीधा यहां कहां से निकल के आता है, कंठ से निकल कर आता है, यानी कंठ में इसका घर्षण होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। लेकिन जैसे हम च की बात करते हैं, अब देखिए क के बाद जैसे हम बोलते हैं च, तो हमारी जीभ किसको स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है, तो उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, तालु हो जाता है। लेकिन च के बाद जैसे हम बात करते हैं, च के बाद ट, च ट, ट की बात जैसे हम करते हैं तो वहां ट का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, मूर्धा हो जाता है। इसके बाद हम जैसे ही बात करते हैं त, अब त जब हम त बोलते हैं तो त का उच्चारण स्थान यानी जीभ किसको स्पर्श करती है, दांत को स्पर्श करती है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत हो जाता है। प की बात करें तो प में हमारे दोनों ओष्ठ स्पर्श होते हैं, तो आपस में सिकुड़ते सकते हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। इस प्रकार वर्णों का उच्चारण स्थान हम देख सकते हैं। अब यहां से जो आपका स्थान मिला हुआ है, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, नासिका हो गया, जो स्थान मिला हुआ है, इन स्थानों से कैसे वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम देखेंगे। ठीक, ये चीज जब आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो संस्कृत में देते हैं अपु विसर्जन नाम कंठा, सा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लितु रसा नाम दंता, उपपन्मान नाम मुष्टम, गणना नाम नासिका, ये दौतो कंठ तालु, दौतो कंठोष्टम, वकार से दंतोष्टम, ये होता है आपका। लेकिन यहाँ पर हमें संस्कृत का सूत्र नहीं पढ़ना है, यहाँ पर हमें हिंदी पढ़ना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके संस्कृत बहुत कम समझ में आता है, इसलिए हम पूरा हिंदी में पढ़ेंगे ताकि बातें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ सके। चलिए, तो सबसे पहले हम किसको लेंगे, यहां से हम शुरू करते हैं, नीचे की तरफ से हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम किस वर्ड को लेंगे, किस स्थान को लेंगे, कंठ को लेंगे। कंठ सबसे पहले लिखते हैं, देखते हैं कंठ। अब अगर हम कंठ लिखें तो कंठ में कौन कौन सा वर्ड आएगा, स्वर और व्यंजन दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं। कंठ में आता है आपका अ और आ, इसके बाद का वर्ग, का वर्ग का मतलब क ख ग घ ङ, जो पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण इनके वर्गीय व्यंजनों के साथ है, यानी जो वर्गीय व्यंजन होते हैं इनके उच्चारण स्थानों के साथ साथ नासिका से भी उनका उच्चारण होता है। का वर्ग हो गया, इसके बाद ह, फिर आता है आपका विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, आपके कंठ से होता है। इसके बाद बात करते हैं, कंठ के बाद आता है आपका तालु। कंठ के बाद आता है आपका तालु। अब देखते हैं, तालु का मतलब होता है जो कंठ के जस्ट आगे का भाग होता है और कोमल भाग होता है, जहां नाक की श्वासें और मुख की श्वासें आपस में मिलती हैं, वहां जो ऊपर का भाग होता है उसी को तालु कहते हैं। यहां पर देखते हैं इसमें कौन कौन सा आता है, तो आएगा आपका ई, बड़ी, च वर्ग, या और तालव्य सा। इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो तालु से होता है। फिर देखते हैं
तीसरा हमको मिला था मूर्धा। मूर्धा, अब मूर्धा में क्या होता है, री ट वर्ग र और स, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है, मूर्धा। अब देखिए एक चीज जानते रहिए, जो क वर्ग का मतलब क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़, ठीक। यानी क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, 3 वर्ग आपको मिले, ठीक। इसके बाद चौथा हमें क्या मिला था, चौथा मिला था दंत। चलिए चौथे को भी लिखते हैं दंत। दंत में कौन कौन सा होता है देखते हैं, त वर्ग, ल और स, इनका उच्चारण कहाँ होता है, दंत से होता है। यानी त थ द ध न ल और दंत स, ठीक। इसके बाद पांचवा हमको मिला था ओष्ठ। इसमें आपका आता है उ और बड़ा उ, प वर्ग। प वर्ग का मतलब प फ ब भ, ठीक। इसके बाद बात करते हैं नासिका। नासिका में हम आपको बताएं कि समस्त पांचवें वर्ण जो होते हैं, वर्ग के पांचवें वर्ण, यानी क वर्ग का पांचवा वर्ण, च वर्ग का पांचवा वर्ण, ट वर्ग का पांचवा वर्ण, त वर्ग का पांचवा वर्ण और प वर्ग का पांचवा वर्ण, समस्त वर्गों के जो पांचवें वर्ण होते हैं वो किस में आते हैं, नासिका में आते हैं। यानी ङ ञ ड़ न म, इनके साथ साथ भी अनुस्वार को नासिका में रखा जाता है। अनुस्वार यानी अंग, ठीक। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, अनुस्वार, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 होता है, यानी 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें संयुक्त आप कहते हैं। संयुक्त में सबसे पहले हम स्वरों को देखते हैं। अगर स्वर की बात की जाए तो संयुक्त स्वर में आता कौन कौन सा है, ए ऐ ओ औ। तो जो ए ऐ ओ औ होता है वह होता है कंठ तालु। अब देखिए कंठ यानी अ और तालु यानी ई, आ प्लस ई से मिलकर क्या बनता है, ए, और इसी का बड़ा भाई ऐ। इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, कंठ और तालु होता है, ठीक। इसके बाद है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में आता है ओ और औ, ओ और औ। यानी जो ओ और औ होता है एक किससे होता है, आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, आ और उ से मिलकर बनता है ओ, तो इसका उच्चारण स्थान कहां हो जाएगा, कंठ ओष्ठ, ठीक। इसके बाद एक और बच जाता है आपका दंतोष्ठ। दंतोष्ठ से केवल हुआ का उच्चारण होता है, क्योंकि जब हम हुआ बोलते हैं तो हमारा ओष्ठ दांत को स्पर्श करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। चलिए, ये आपका वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। कभी कभी हमको संयुक्त वर्ण जो मिलते हैं, जैसे आपका छ होता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोग देख लीजिए। जैसे छ होता है तो इसको हम पहचान लेते हैं कैसा है, संयुक्त वर्ण है, संयुक्त होता है। और इसका रूप क्या होगा, क प्लस स का। इसी प्रकार कभी कभी हमको मिलता है, जैसे आपको मिल गया त्य,
ए भी क्या होता है, जैसे त्याग लिखते हैं, त्याग का त्या जो मिलता है एक ऐसा है, तो ए भी क्या है आपका संयुक्त वर्ण ही है। इसका रूप होगा त प्लस या। देखिए इस रूप में और इस रूप में कोई अंतर नहीं है, तो अगर ऐसा वर्ड आपसे पूछता है तो ये भी क्या होगा संयुक्त होगा। अंतर बस इतना है कि इसका रूप जो का त्यों यहाँ पर बना हुआ है और इसका रूप परिवर्तित होकर दूसरे वर्ड में हो गया है। दूसरी चीज, कभी कभी हमको दो वर्ड साथ साथ मिलते हैं, जैसे आप लिखते हैं दिल्ली, बच्चा, तो यहां पर देखिए ल और ल ही है, यहां पर च और छ ही है। तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं, द्वित्व वर्ण कहते हैं या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व का एक और नाम है द्वित्व। अगर परिभाषा के तौर पर देखें तो कहते हैं ऐसे वर्ण या ऐसे वर्ण जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनके बीच से स्वर गायब होता है, यानी स्वर नहीं होता है, तो ऐसे वर्णों को द्वित्व या द्वित्व वर्ण कहते हैं। जब दो समान व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनके बीच स्वर नहीं होता है तो ऐसे व्यंजनों को क्या कहते हैं, द्वित्व या द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब शायद वर्णमाला में आपका कुछ भी नहीं बचा है, एक एक चीजें आप देख चुके हैं। जहां भी कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपको पुनः जवाब दे दिया जाएगा। और अब तो शायद कुछ भी नहीं बचा है। चलिए आज इतना करते हैं, आगे की वीडियो में अगला टॉपिक हम फिर से देखते हैं। आज के लिए बस, धन्यवाद।